print culture and modern world. Already we have done this in the summary section. आज आपके पास जो है, you have lots of printed materials. The book which you are reading, the images, the paintings, newspaper, everything. सोचो जब ये सब चीजें नहीं थी तो how the things, how people had the language in the written form. मे बी आज आप लोग कहो कि हे भगवान क्यों प्रिंट को इन्वेंट किया था, हमें इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता. बट देन इट कम्स फॉर द मोबाइल ऑल्सो. मोबाइल केम, इट ब्रॉट अ रेवोल्यूशन. देन नाउ मोबाइल हैज बिकम अ डे टू डे पार्ट ऑफ अवर लाइफ. हमारी लाइफ का एक वो हिस्सा बन गया. सिमिलरली द प्रिंट वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड. उसको भी हमने ऐसे ही अडेप्ट किया था. पहले प्रिंट आया, इट वॉज नॉट लाइक मोबाइल्स वर नॉट एवरीवेयर. इट स्लोली स्प्रेड. हाँ, मोबाइल्स का स्प्रेड थोड़ा जल्दी इसलिए हुआ था बिकॉज वी नाउ आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है. लेकिन प्रिंट का ऐसा नहीं था. इट टुक ओवर अ वास्ट ड्यूरेशन. When I'm taking the class, the entire chapter cannot be done in one day, nor I'll do it. The chapter is divided into two areas. One is Europe, the second one is India. In Indian, you have number of books written by number of authors which you have to remember. In the Europe, you have certain terms जो आपके पेपर में आते हैं, जो 1 मार्कर के अंदर. एंड ऑफ कोर्स जो गुटेनबर्ग प्रेस है वो, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. वी कैन नॉट कंप्लीट इट इन वन गो. आई थिंक इट वुड टेक 3 इफ आई टेक इट इवन इन द वेरी फास्ट. तो बी रेडी, have your notebooks, books, whatever you are writing the important points from this. So the earliest kind of print was developed in China, Japan and Korea. 1 मार्कर क्वेश्चन है. जो अंडरलाइन करूंगी समझ लेना 1 मार्कर है. जो 3 होगा मैं लिखती जाऊंगी. और उस वक्त में क्या होता था? द प्रिंट वॉज नॉट वॉट वी हैव, अ प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग प्रेस. नो, इट वॉज हैंड प्रिंटिंग. हाथों से होता था. दैट इज आपका एडी 594 के ऑनवर्ड्स. बाद में आपके जो है चाइना के अंदर पेपर को रब करके, अब अभी क्या होता है, हम प्रिंट करते हैं, द मोल्ड्स आर केप्ट. बट तब क्या होता था, द मोल्ड्स वर देयर और उसके ऊपर पेपर को रब किया जाता. आप में से कभी किसी ने कुछ किया हो ऐसा? हम तो करते थे. हमें याद है कि वी यूज टू हैव दिस काइंड ऑफ प्ले. हमारे टीचर ने हमें सिखाया था. जो रबर होता है, इरेजर वाइट वाला, नॉट द एवरी काइंड, क्योंकि बाद में तो वो कलरफुल एंड वो फ्रेग्रेंस वाला आता था. तो जो व्हाइट वाला रबर होता था ना, our टीचर यूज टू से कि उसके ऊपर आप पेंसिल से ड्रॉ करो एंड थोड़ा सा तेल लगा के उसको अपने नोटबुक में छापोगे तो वो आपका छप जाएगा. एंड वी यूज टू डू इट ऑन द नोटबुक. बहुत करते थे हम क्लास के अंदर. दिस इज हाउ द अर्लियर प्रिंट्स वर देयर. Also invented there against the ink surface of wood blocks, as both sides of the thin porous sheet could not be printed. भाई उस जमाने में जो पेपर होता था वो मोटा होता था और तेल जो है वो एक साइड से दूसरी तरफ चला जाता था. इंक आपका जो है, हम बोलते हैं ना ब्लॉटिंग पेपर हमें यूज करना चाहिए, नहीं तो वो दूसरी तरफ इंक चला जाता था. और इसकी वजह से सिर्फ एक तरफ ही, मतलब इफ देयर वर टू साइड्स, इधर और उधर, तो एक ही तरफ जो है प्रिंटिंग होती थी. एंड जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक है उसका नाम था अकॉर्डियन. और उसको जो है ऐसे बड़ा बनाते थे, उसके बाद एक ही तरफ लिखा जाता था, उसको मोड़ कर उसको सीला जाता था हाथ से. इट वॉज नॉट लाइक नाउ व्हाट वी हैव द बाइंडिंग. अभी तो आप बाइंडिंग के लिए पूछ लो
तो देर आर सो मेनी बाइंडिंग, द हार्ड बाइंडिंग, सॉफ्ट बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग, है ना। तो उस वक्त में ऐसा नहीं होता था, इट वॉज कंप्लीटली हाथों से सीव किया जाता। Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy and beauty of calligraphy. What is calligraphy? The beautiful way of writing. उसी से हमारा कर्सिव राइटिंग आया था। तो जो एक बार प्रिंट हो जाता था, तो उसको जो है क्राफ्टमैन उसको देख कर उसकी नकल उतार कर बिल्कुल उसी वे में दे यूज टू कॉपी डन। मतलब प्रिंटिंग वॉज नॉट अ प्रेस, इट वॉज डन बाय द पीपल। The imperial state of China was for very long time the major producer of printed material. Why? China possessed a huge bureaucratic system, जहां पर आपका जो है उनका पूरा एक सिस्टम था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पर क्या था? दे हैड द सिस्टम which recruited its personnel through civil service examinations. सोचो उस जमाने में textbooks for these examinations were printed in vast number under the sponsorship of imperial state. जो राजा होता था वो किंग, मतलब कि दे यूज टू स्पॉन्सर, और उनके लिए बुक्स बनती थी। फ्रॉम द 16th century the number of एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप, एंड इसी वजह से प्रिंट भी आपका ज्यादा हो गया। दिस पर्टिकुलर कैन कम एज assertion and reason. By the 17th century, an urban culture bloomed in China. The use of print diversified. पहले it was used only by the bureaucrats. Bureaucrats कौन होते हैं? Those who are working with the government. जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं at the high level ranking office. Bureaucrats कौन होते हैं? The high level ranking. Right. बाद में it was not only for the bureaucrats. Now even it was used by the common people. Print was no longer used just by the scholar officers. Merchants मतलब businessman, because they used to write the trade information. Reading increasingly became a leisure activity. जैसे हम इंस्टा देखते हैं, स्नैपचैट देखते हैं, वैसे the new relation readership preferred fictional narratives, poetry, autobiography, anthology of literary masterpiece and romantic plays. अब तरह तरह के लिटरेचर मार्केट में आ गए. Rich women began to read and many women began to publish their poetries and plays. Wives of scholar officials published their works and courtesan wrote about their life. Courtesans होते हैं जो कोर्ट में काम करते हैं वो. इस तरीके से जो प्रिंट का, जो बुक्स का जो स्प्रेड था वो बढ़ गया, और इसकी वजह से क्या हुआ? द न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी. वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 90s. बाद में, मतलब क्योंकि शुरू शुरू में चाइना डिड नॉट हैव एनीथिंग, बाद में जब यूरोप गया था, यूरोप में जाकर टेक्नोलॉजी आई तो उसको इंपोर्ट किया गया. वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना. शंघाई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का, 1 मार्कर. बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर. मतलब वहां पर जो है सबसे ज्यादा आपकी जो है प्रिंटिंग होती थी. शंघाई इज अ ओल्ड नेम फॉर अभी का जो चाइना का जो कैपिटल है उसके लिए बोला जाता है, द ओल्ड कैपिटल. केटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल. फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्टिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. तो सबसे पहले चाइना के अंदर कैसे प्रिंट हुआ था, और बाद में जब टेक्नोलॉजी आ गया था तो उस वक्त में व्हाट वर द चेंजेस दैट टुक प्लेस, ये हमने जो है इसमें पढ़ा. राइट. इसके अंदर से आई हैव ऑलरेडी रिटन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वन. नाउ हाउ इट वेंट टू जापान. जापान कैसे गया? क्योंकि चाइना के अंदर ही था सबसे ज्यादा.
The Buddhist missionary from China introduced hand printing technologies into Japan around 768 to 770. The oldest Japanese book printed is the Buddhist Diamond Sutra. ये देखो right side में बना हुआ है ना, this is the Diamond Sutra. Containing 6 sheets of text and woodcut illustrations. बहुत बड़ा नहीं होता था, लेकिन तब भी वो बहुत मोटा होता था, बहुत ही ज्यादा मोटा होता था. Pictures were printed on textiles, playing cards, and paper money. In medieval Japan, poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. उस वक्त में इतना नहीं था. This is Korea आपका right side में. Printing of visual materials, मतलब not the text but photos, pictures, मतलब कि led to the interesting publishing practices in the late 18th century. The flourishing urban circles at Edo. Edo जो है, that is the old name for Tokyo. Edo is the old name for Tokyo. उसमें वहां पर जो है illustrated collections of painting depicted on elegant urban culture, मतलब वहां का जो कल्चर था वो, वहां के जो कोर्ट के लोग होते थे, वहां के जो टी का जो सेरेमनी होता है वो. Libraries and bookshelves stores were packed with hand printed materials of various types. मतलब women पर, musical instrument पर, tea ceremony, flower arrangement, you know there is a specific flower arrangement वहां पर, उन सब पर जो है they used to have the books which were more pictorial. ये देखिए, this is one of the ukiyo print that is in Japan. How it has been printed, आप देखो. तो इस तरीके से प्रिंट started from Japan, then it moved to started from China, it moved to Japan, Korea. अब how did it go to Europe? यहां से आपके 1, 3, 5 सारे क्वेश्चन होते हैं. जापान वाले में से आपका जो है डायमंड सूत्र वाला क्वेश्चन आया हुआ है. ईडो का जो नया नाम है वो आया हुआ है, विच इज द हब इन चाइना, शंघाई, वो आया हुआ है. सारे 1 month में आए. फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू, हमने वो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पढ़ा था, थ्रू सिल्क रूट. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. Paper made possible the production of manuscript. Now, what is manuscript and what are scribes? Manuscript होता है जो हाथों से लिखा जाता है, एंड स्क्राइब्स होते हैं जो इनको कॉपी करते हैं. मतलब एक बन गया, उसी को बिल्कुल उसी राइटिंग में कॉपी करना. Then in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. मतलब कि कौन लेकर गया था वुड ब्लॉक्स को? मार्को पोलो. China already had the technology of wood block. Marco Polo brought this knowledge back with him. वो अपने साथ लेकर गया था to Italy. Now Italians began producing books with wood blocks. And soon the technology spread to other parts of Europe. सबसे पहले चाइना से कहाँ गया था? यूरोप में इटाली, इटाली से बाकी जगहों पर. लग्जरी, जो लोग रिच होते थे उनके जो प्रिंटिंग होती थी, दैट वाज ऑन द एक्सपेंसिव वेलम. व्हाट इज वेलम? अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स की स्किन होती थी उन पे लिखा जाता, वो रिच लोगों के लिए होता था. मेंट फॉर द एरिस्टोक्रेटिक circles and rich monastic libraries which scoffed at printing books at cheap vulgarities. Scoff मतलब वो शक्ल बनाते थे कि प्रिंटेड मटेरियल उनके लिए बहुत, वो अपने लिए जो है वेलम में लिख पाते थे. मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स जो थे वो लोग चीप प्रिंटेड कॉपीज लेते थे क्योंकि उनके लिए वो सस्ता पड़ता था. So this was different ways how printing was there in Europe. As the demand increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. Book fairs were held. Production of handwritten manuscript was also organized in new ways. Manuscript कैसे होता था? The scribes, यानी कि जो skilled hand writers होते थे, एक प्रिंट होता था ब्लॉक के साथ, मतलब एक ब्लॉक होता था उसके ऊपर जो है छाप लिया जाता था. जो छपा हुआ बुक होता था
उसको देखकर जो स्क्राइब्स होते हैं, जो कॉपी मतलब जो कॉपी करते हैं, वो उनको देख देख कर कॉपी करते थे. The scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but bookseller also. More than 50 scribes work for one bookseller. एक बुक सेलर के नीचे 50 होते थे, यानी कि एक बुक सेलर 50 बुक्स एक बार में लिखवाता था. बट मैन्युस्क्रिप्ट के आपके पेपर में भी आता है, हमारे इंडिया से भी आता है और इससे भी आता है, ये रहा. Copying was expensive, laborious, time taking. Manuscripts हाथों से जो लिखे थे वो फ्रेजाइल, awkward to handle क्योंकि बहुत मोटे होते थे वो, तो उनको ले जाना, could not be carried around or read easily. Therefore सर्कुलेशन ज्यादा नहीं हो पाता था. आपको भी अगर मैं बुक लिखने के लिए बोलूंगी तो आप कितने दिन में एक बुक लिख सकते हो? मतलब उन दिनों में बुक्स इतने सारे पेजेस नहीं होते थे, 6 7 ऐसे होते थे. With the growing demand for book, woodblock printing gradually became more and more popular. By the early 15, woodblocks were widely used in Europe in print, textile, playing card, religious pictures with simple brief text. There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction. कैसे किया जाए? And this could be only with the न्यू इन्वेंशन. और ये कहां पर हुआ था? एट स्ट्रासबो, जर्मनी, वेयर जोहान गुटेनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस. 1 मार्कर भी एंड 3 मार्कर भी. गुटेनबर्ग वॉज अ सन ऑफ अ मर्चेंट. मतलब बेसिकली ही वॉज अ सन ऑफ अ मर्चेंट. वो एक बिजनेसमैन का बेटा था, मतलब उसका गोल्ड उनका था. And from his childhood, he had seen wine and olive presses. उनके यहाँ पर उन्होंने वाइन बनाने के लिए आपको ग्रेप्स को प्रेस करना पड़ता है ना. इफ यू हैव सीन द, अगर आप में से किसी ने कभी वाइन की फैक्ट्री देखी हो एज अ साइंटिफिक पर्पस, आई हैव सीन इट एज अ साइंटिफिक पर्पस, बिकॉज हमारा जो घर है वो प्योर वेज एंड वी आर कंप्लीट टीटॉलर्स. हम लोग ऐसा, मतलब इवन हम मजाक में भी नहीं बोल सकते हैं. बट यस, एज अ पार्ट ऑफ अवर एक ट्रिप था, उसमें हम लोग गए थे जहां पर आपके ग्रेप्स जो थे देवर, मतलब वहां पर उन्होंने दिखाया था कि वो ग्रेप्स को कैसे प्रेस करके उसका जूस निकालते हैं. एंड देन दे आर, उनको जो है कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उनको मतलब कि छोड़ा जाता है, देन दे आर टर्न्ड इनटू वाइन. तो ये वही है आपका. Subsequently, he learned the art of polishing stones, became a master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds for making trinkets. मतलब इवन दो जो उसके फादर थे, उनके घर मतलब कि उनके पास ऑलिव प्रेस था, ऑलिव एंड वाइन, उससे प्रेस करके वो लोग जूस निकालते थे, तो प्रेसिंग मशीन थी उसके पास. दूसरी तरफ ही वॉज ऑल्सो अ गोल्ड स्मिथ. सुनार भी था, और सुनार को जो है वो क्या बनाना पड़ता था? ट्रिंकलेट्स, यानी कि आपके जो पायल, और पायल में आपके छोटे 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 वो बनती है ना, वो. ड्रॉइंग ऑन दिस नॉलेज, इन दोनों नॉलेज को, यानी कि ट्रिंकलेट्स किस में बनते हैं? अब आपकी जो हमारी जो चूड़ियां होती हैं उनमें वो मोल्ड्स होती हैं, जो डिजाइन होते हैं उनमें दे हैव द मोल्ड्स, एंड दे पुट इट, उसमें गोल्ड डालते हैं और सेम आपका डिजाइन बनकर आ जाता है. तो उसने वो जो सोनार का जो एक एक्सपर्टिज है और जो वाइन का जो एक्सपर्ट है, उन दोनों को उसने किया कि अगर मैं ये मोल्ड वाले को लेकर अगर मैं प्रेस करूं तो देन व्हाट विल हैपन. एंड इन दिस मैनर ही इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस. क्योंकि वुड ब्लॉक्स क्या होते थे, उसको रब करना पड़ता था, तो वुड ब्लॉक्स के ऊपर आपकी वो अल्फाबेट्स लिखे होते थे, तो उसने सोचा कि उसको रब करने की जगह अगर मैं उसे प्रेस कर करके, ऐसे प्रेस कर करके करूं, तो व्हाट विल हैपन इन द प्रिंटिंग प्रेस. एंड आज जो हम प्रिंट करते हैं उनमें कहीं ना कहीं these techniques are used. Drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation.
द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि वो प्रेस होता था उसमें, जो आपके ऑलिव्स होते हैं, वाइन मतलब कि जो ग्रेप्स होते हैं उनको प्रेस किया जाता है। एंड द मोल्ड्स वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर लेटर ऑफ हेल्थ। मोल्ड्स होते थे जिसमें वो अपने सोने की चीजों का जो डिजाइन बनाता था, उस डिजाइन के अंदर उस डिजाइन की जगह उसने टेक्स्ट के डिजाइन बना दिए और उनको उसके अंदर डाल के देखा कि क्या वो छपते हैं। And he perfected the system. The first book he printed was Bible. Around 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. 180 को बनाने में। But ये एक उस जमाने के लिए ये फास्ट भी था, and it was also a complete what we can say innovation. एकदम innovation था। सोचो सोचो, दो चीजों को उसने दी। The new technology did not entirely displace the existing art. एक उसने तो एक ही तो भी बनाया था मशीन, बाकी this is the you can see the handle, the screw, the printing blocks placed over the paper. ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उसको वो हैंडल को नीचे ऐसे से कर रहा है तो वो नीचे छप के आ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। ये पेपर में प्लेटन आया हुआ है। In fact, printed books first resemble the written manuscript in appearance and layout. Explain. मतलब क्योंकि पहले तो जो वुड ब्लॉक्स होते थे वो कोई प्रिंटेड तो नहीं होते थे। द वुड ब्लॉक्स वर इटसेल्फ, हम जो हाथ से कार्व करते थे, हाथ से जो लिखते थे वही तो होता था। तो जब वो छपेगा तो वो हमारा, हमने जो हाथ से लिखा वही तो है। जो मैंने अभी आपको अपने इरेजर का जो स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था, दैट इज हाउ ऑन द इरेजर व्हेन आई एम राइटिंग आर, तो वो मैंने हाथों से ही तो लिखा है। तो जब वो छपेगा तो वो प्रिंट थोड़ी हो जाएगा, वो जो मैंने लिखा वही चीज तो छपेगी। आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम व्हेन आवर टीचर टोल्ड दिस टू डू, तो हम लोगों ने सबने लिखा और हम लोगों ने क्या किया, जैसे मतलब कि हमारा रबर था तो उसके ऊपर जैसे अपना नाम लिखना था तो आर लिख दिया। एंड जब हमने उसको छापा तो वो उल्टा छप गया। एंड वी वेंट टू द टीचर, टीचर से तुम्हें उल्टा लिखना था, वो सीधा छपे। So this is how it looked like the handwritten. The metal letters imitated the ornamental handwritten styles. Borders were illuminated. उन दिनों में जो हमारी बुक्स है, अभी जो हमारी बुक्स है, ये सब कुछ प्रिंट है, लेकिन उस वक्त में वो जो बॉर्डर्स होते थे वो हाथों से बनते थे। एंड जो उसमें इलस्ट्रेशंस होते थे, उनमें जो फोटोज होती थी वो अपनी मर्जी के होते थे। लाइक इफ आई डोंट वांट एनीथिंग आई विल नॉट गेट इट, आपको वो चाहिए आप डालोगे। In the books printed for the rich, space for decoration was kept blank on the printed. Each purchase could choose a design and design on painting school. उनको कौन सा चीज है उसमें फिर वो पेंटिंग होती है। जैसे ये हमारा जो है दिस इज ऑलरेडी प्रिंटेड, लेकिन उसमें क्या होता था, ये जगह खाली होती थी और वो पेंट करते थे, जो पेंटर्स होते थे, जो ड्राइंग मास्टर्स, वो लोग उसमें बनाते थे। तो पहले प्रिंट होगा, फिर वो पेंटर के पास जाएगा, जिसको जैसी फोटो चाहिए होगी वो उसमें वैसे लगेगा। In This is a three marker question. In the 100 years between 1450 to 1550, printing presses were set up in most of the countries in Europe. Printers from Germany traveled to other countries और इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और जब प्रिंटिंग प्रेस ज्यादा हुए तो बुक प्रोडक्शन भी आपका बूम अप हो गया। The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books in the market. और उसके बाद इट रोज टू 200 millions। ये बिकॉज द हैंड प्रिंटिंग से आपका मशीन प्रिंटिंग था। राइट, दिस इज द क्वेश्चन। ये देखिए आप, बाइबल द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप। अगर आप इनमें देखोगे, अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा होता है और ये पेपर में आया हुआ है, नो टू कॉपीज वर सेम। एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वॉज डिफरेंट। Even when two copies look similar, there were small, मतलब कि minute differences.
Elites everywhere prefer this lack of uniformity because वो अपने हिसाब से पिक्चर्स जाना चाहते थे. In the text, you will notice the use of color within the letters in various places. This had two functions. It added color to the page, highlighted the holy words. The Gutenberg printed the text in black, leaving spaces where the color could be filled in later. क्योंकि उस वक्त में कलर्ड प्रिंटर्स नहीं होते थे, कलर हाथों से किए जाते. और ये जो साइड में आपके जो डिजाइन है, द बॉर्डर्स वर केयरफुली डिजाइन, पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड. ये जो ये है, ये पूरा आपका बनाया जाता. एंड जो पिक्चर्स होती थी उसके अंदर, वो बिल्कुल अलग होती थी. जिसको जैसी पिक्चर चाहिए वो वैसे बन. You have to also understand this gaily, the metal frame on which types are laid and the text composed, जिसके ऊपर हम लिखते थे. So now what was the printing revolution? उसका impact क्या रहा? Of course, जब mobiles आए थे, not everyone had, और mobiles के अंदर भी there were so many features जो अब हम लोगों को मिलते भी नहीं है. For example, when the mobiles came, Nokia was the super master, Samsung बाद में आया था. And there was one more mobile that was called as Blueberry, which was मतलब कि जिसको बोला जाता था which is an official mobile. मीन्स अगर कोई कोई कहता था कि वो भाई उसके पास ब्लूबेरी है, एक तो वो भाई बहुत रिच बंदा है, दूसरा दैट इज ओनली बिकॉज उसके अंदर कुछ एक मतलब उसका एक ईमेल मेल अकाउंट होता था, उसी से वो लिंक होता था. एंड इट हैड स्पेशल फीचर्स. ब्लैकबेरी, सॉरी ब्लैकबेरी, आई एम सो सॉरी. एंड देन इट केम आपका एप्पल. एप्पल के भी सिमिलर फीचर्स थे. So initially, Apple, BlackBerry, they were all called as the very मतलब कि they were only for the official high official purposes. क्योंकि उनमें ऐसे फीचर्स होते थे जो सिर्फ ऑफिस में ही काम आते, not for the common people. Now, if we talk about any mobile, they are very useful. चाहे हम एप्पल यूज कर रहे हो, सैमसंग यूज कर रहे हो, ओप्पो यूज कर रहे हो, सब में सिमिलर फीचर्स हैं. सब में वो सारे फीचर्स है. व्हाट्सएप इज देयर इन ऑल द वन. मतलब यू कैन डाउनलोड एनी ऐप, यू कैन टेक द फोटोग्राफ. पहले दीज फीचर्स वर नॉट. बट जैसे 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 आपके मोबाइल्स के जो दाम हैं वो कम हो गए, टेक्नोलॉजी हमारी ज्यादा इंप्रूव हो गई, इट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज, तो नंबर ऑफ बायर्स आपके ज्यादा हो गए. तो सिमिलरली आपका सेम प्रिंटिंग का भी था. विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू पब्लिक रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. पहले तो हाथों से करना पड़ता था, टाइम लेबर सब कुछ ज्यादा होता था, लेकिन अब मशीन में जब कोई भी चीज को हम मशीन से बनाते हैं तो उसका कॉस्ट हमेशा कम होता है. हाथों से जब हम सीते हैं तो उसको ज्यादा होता है कपड़ों का. सो बुक्स flooded the market, reaching out to an ever growing readership. Access to books entered a new culture of reading. Earlier reading was restricted to the elites. सिर्फ rich people जो हैं वही पढ़ सकते थे. Common people lived in a world of oral culture, जो सुनी सुनाई बातें होती थी. They did not have the access to books. तो अभी मैंने आपको जो मोबाइल का एक एग्जाम्पल दिया उससे रिलेट करना. They heard sacred text, यानी कि आपके जो भी बाइबल वगैरह है, read out. Ballads, जो कल आपने किया था, दैट वाज अ बैलेड, द पोएम, यानी कि एक फोक टेल जिसको हम रिसाइट कर रहे हैं, उनको वो लोग इसी तरीके से देखते थे. हाँ, पुराने जमाने में इंडिया के अंदर भी रामायण वगैरह जो है, दे यूज टू बी sung as a ballad. Not everyone was able to read that. And folk tales narrated. Knowledge was transferred orally. People collectively heard a story, saw a performance. मतलब ये हमेशा रहता था. Before the age of print, books were not only expensive, but they could not be produced in sufficient numbers. But now it could reach large. तो इसीलिए लोग पढ़ने लग गए. But the transition was not so simple. Books could be read only by literate. बुक्स है तो भाई उसे पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए. तब तो इतनी लिटरेसी नहीं थी इन यूरोप ऑल्सो. और धीरे धीरे यूरोप में लिटरेसी बढ़ गई. यूरोपियन कंट्रीज इट वाज वेरी लो.
हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपल? भाई वो कैसे, किसे पढ़ेंगे जब वो अनपढ़ है तो देर वॉज, मतलब कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, दे बिगैन टू पॉपुलराइज द बैलेट्स, फोकटेल, एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। तो शुरू शुरू में आपकी जो बुक्स होती थी वो लिखी हुई नहीं, दे यूज टू बी पिक्टोरियल। These were then sung and recited in the gatherings in village and taverns in town. यानी कि जो आपके पब रेस्टोरेंट्स, टैवर्न आपका कौन सा होता है, द पब्स, द रेस्टोरेंट्स, वहां पे गा के सुनाया जाता। इनिशियली इट वाज हाउ द नॉलेज ट्रांसफर्ड ओरली, क्योंकि उन दिनों में लिटरेसी आपकी कम थी। Oral culture entered, thus entered print, and printed material was orally transmitted. Please इसको underline कर लेना। Oral culture entered print मतलब जो पहले गा के सुनाया जाता था उसको पब्लिशर्स प्रिंट करते थे, और उसी प्रिंटेड मटेरियल को दोबारा से गाकर लोग जो है सुनते थे। बट पहले कुछ ही लोग सुन पाते थे, नाउ देयर वाज नंबर ऑफ पीपल हु कुड हेयर टू देम। This, the line that separated the oral and reading culture became blurred, and the hearing public and reading public became interlinked. जो लोग पढ़ सकते थे वो लोग पढ़ते थे और सुनाते थे। This was how the printing spread. But कोई भी चीज का आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते। प्रिंट से लिटरेसी बढ़ी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, बट इट ऑल्सो लेड टू रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। ये आपका जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता, मीन्स 3+2। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. जैसे आप अब हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया में हम कुछ भी डाल देते हैं, people could do it. Not everyone welcomed the printed book, and those who did also had fears about it. Many were apprehensive of the effect that easier access to printed word and wide circulation could have on people's mind. लोग उसका गलत, मतलब कि गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में टिल 18th सेंचुरी आपके रिलीजियस जो आपके बिलीफ होते थे, दे हैड मोर कंट्रोल। चर्च का ज्यादा रहता था, मतलब मोनार्की, मोनार्की से भी ज्यादा होता था चर्च। एंड दे डिड नॉट वांट देम टू बी काउंटर, मतलब उनको जो है कोई काउंटर पार्ट करे उनसे, मतलब कि उनसे कोई सवाल जवाब पूछे, उन्हें कोई क्रिटिसाइज करे, उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे। दिस वाज अ प्रॉब्लम। It was feared if there was no control on what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. If that happened, the authority of valuable literature यहाँ पर इसलिए उसको जो है, it has been written in the quotation, it is written for the scriptures, Bible, expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers. And this anxiety was basis of widespread criticism. Now, how it happened, what it did. In 1517, ये आपका जो है, इसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया था, एंड उसमें से एक कॉपी उसने एक चर्च के बाहर लगा दिया था, विच चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया। उसने कहा सामने आओ। Luther's writings were immediately reproduced in vast number and read. This led to division within the church and to the beginning of Protestant Reformer. ये आपके जो हैं, it is said that Christianity के आपके 2 मेन होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक आपके जो ओल्ड रोमन कैथोलिक्स हैं, वेरेज आपके जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो न्यू फॉलोवर्स हैं ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जिसको हम 95 थीसिस बोलते हैं।
ये था। जब उसने चर्च को मतलब कि डिबेट के लिए बुलाया, उसे चैलेंज किया, तो जो उसके मतलब उसके जो फॉलोवर्स थे, दैट वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, एंड दिस वे क्रिश्चियनिटी में आपकी डिवीजन आई इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। एंड प्रिंटिंग, deeply grateful to print, Luther said, one marker, very very important question, पहला क्वेश्चन होता है कई बार, who said printing is the ultimate मतलब की गिफ्ट? Luther. Several scholars, in fact, think print brought the new intellectual atmosphere and helped the spread of new ideas that led to Reformation. Reformation is the formation of the second group, subsect. पहले आपका सिर्फ रोमन कैथोलिक था, राइट? द नेक्स्ट इज प्रिंट, मतलब उसी का आगे है। कैसे कैसे लोगों ने उसको जो है सबसे पहले जो क्रिटिसाइज किया या चैलेंज किया वो थे मार्टिन लूथर। एंड देन देयर वर सो मेनी पीपल जिन्होंने चर्च के जो मतलब की टेक्स्ट है या फिर जो रूल्स हैं उनको चैलेंज किया, क्रिटिसाइज किया। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ। भाई, आप रामायण पढ़ते हो या गीता पढ़ते हो, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमें लोग बताते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग है, बट इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज डिफरेंट। इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज डिफरेंट। आप कैसे भी उसको कर सकते हो। भाई, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन आस्क मी, मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता और रामायण, तो मेरा इंटरप्रिटेशन हमेशा थोड़ा अलग रहा है। पर मैं सीता की जो कैरेक्टर है या फिर द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, आई डोंट थिंक एनी लेडी विल हैव 5 husbands। मेरा इंटरप्रिटेशन है दैट माइट बी द 5 different characters, characteristics that we want, that our husband should be heroic, he should be physically strong, he should be judgmental। तो वो जो 5 अलग कैरेक्टर्स हैं, काइंड, सॉफ्ट, वो शायद उन्होंने उसको 5 अलग नाम दिए हैं पांडव। So that is my interpretation. It's not that 5 different people, it might be 5 different characteristics. Similarly, when we talk about the biological way, किसी भी इंसान के एक से ज्यादा सर नहीं हो सकता, or else that would be called as malformation, और वो इंसान कभी मतलब कि, बट हाउ इट इज दैट कि रावण के 10 सर थे और वो दिखते भी नहीं थे, and that is because those 10 are the symbols of 10 different bad habits that we have। तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होता था। इवन आई यूज टू डिबेट इट, नहीं इसका दिस कैन बी, मतलब मीनिंग सेम है, बट व्हाट दे वांट टू कन्वे, हम इसको कैसे ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स। तो मेनी पीपल, दे इंटरप्रेटेड द फेथ, even among the little educated working people. In the 16th century, Menocchio, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. He reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church. उसने वहां उसमें जो लिखा था उसको रीइंटरप्रेट किया कि इसमें ये नहीं लिखा है, इसका ये मीनिंग होता है, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक के जो लोग थे वो गुस्सा हो गए। एंड व्हेन द रोमन चर्च बिगैन इट्स इंक्विजिशन, मतलब जब उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की, टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज, मतलब हेरेटिकल मतलब द बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ चर्च, मेनोशियो was hauled up twice and ultimately executed।
उसको 2 बार जो है उसकी पेशगी हुई और बाद में उसको मार दिया गया, बिकॉज ही हैड क्वेश्चन द चर्च, क्योंकि उसने चर्च को क्वेश्चन किया। The Roman Church, troubled by such effects of popular reading and questioning of faith, imposed a severe control over publishers, booksellers, and began to maintain the index of prohibited books from 1558। मतलब कुछ बुक्स जो है उनको प्रिंट नहीं कर सकते थे, अगर वो प्रिंट हो भी गए हैं तो दैट शुड नॉट कम इनटू द मार्केट। अभी भी ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जिनको मतलब कि बैन किया हुआ है। लाइक देयर इज वन बुक ऑन धीरूभाई अंबानी, इट्स बैंड इन इंडिया। इवन अभी जो एक नेटफ्लिक्स पे आई थिंक एक सीरियल आ रहा था, नाइट ऑफ फ्रीडम है कुछ ऐसा है, दैट बुक वाज आल्सो बैन। सर्टेन टाइम्स इट मे बी कि इट इज अफेक्टिंग द पीपल इन अ नेगेटिव मैनर, तो हो सकता है कि उस बुक को जो है बैन कर दिया जाए। इस वाले में से आपका एक तो मेनोशियो वाला आता है और एक क्या आता है कि ये जो इंडेक्स ऑफ पब्लिश प्रोहिबिटेड बुक्स है उसे क्यों मतलब कि किया गया। नाउ द लास्ट इज द रीडिंग मेनिया। मतलब पहले हमने पढ़ा था कि कैसे आपके पब्लिशर्स जो है इनिशियली इलिटरेट पीपल को कैसे डील कर रहे थे, ओरल कल्चर जो है वो आपका चेंज हुआ था। नाउ हाउ पीपल बिकेम मतलब कि बिकेम मैड क्रेजी अबाउट रीडिंग। Through the 17th and 18th century, literacy rates went in most parts. अब लोग पढ़े लिखे हो गए। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब आपके सब ग्रुप्स बन गए और उनके अपने अपने मतलब की तरीके तरीके के बुक्स। दे सेटअप द, पहले तो वही होता था, दे यूज टू सेटअप द कॉन्वेंट्स, तभी तो कॉन्वेंट्स की बहुत वैल्यू होती है। carrying literacy to peasants and artisans. By the end of 18th century, in some parts of Europe, literacy level was as high as 60 to 80%। और आज भी अगर आप देखोगे तो फ्रांस वगैरह में जो लिटरेसी है वो बहुत हाई है। As literacy and schools spread in European countries, there was a virtual reading mania। मतलब पागल हो गए थे, mania means craze। People wanted books to read and printers produced book in ever increasing numbers। अब उनकी चांदी हो गई। न्यू फॉर्म्स ऑफ, ये आपके जो है सब कुछ आपका 1 1 मार्कर में आया हुआ है, सॉरी। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड। अब उसको अलग अलग तरीके से प्रिंट करते थे। इफ यू सी बाय मतलब कि रामायण या गीता, इतने छोटे बुक भी मिलती है, बड़ा भी मिलता है। बुक सेलर्स एम्प्लॉय पेडलर्स, पेडलर्स मतलब जो पैदल चलकर बेचते थे, who roamed around carrying little books for sale। देयर वर almanacs, almanacs आपके होते हैं, हम अगर बोले तो एस्ट्रोलॉजिकल, जिसमें आपके होते हैं पंचांग वगैरह जो रिलीजियस, और रिचुअल कैलेंडर्स जिसमें आपके बैलेट्स फोक टेक्स्ट लिखे होते थे। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मास्टर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगैन टू रीच ऑर्डिनरी पीपल। सब लोग तो रामायण और गीता नहीं पढ़ते हैं ना। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स, चैप मतलब पेनी मतलब 1 पैसे का, वॉज कैरीड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन। बहुत 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 रिपीटेड है, जितने येलो लाइन है सारे रिपीटेड है। एंड सोल्ड फॉर पेनी, पेनी मतलब 1 पैसे के लिए, मतलब छोटे छोटे बुक्स होते थे। हम लोग अपने टाइम पर ना वो व्हेन आई इवन आई हैव बॉट फॉर माय डॉटर्स आल्सो द फॉर्मूला के बुक्स होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला, इन तो वो छोटे छोटे बुक्स होते हैं, सिर्फ डिफरेंट। अब तो सारे फ्रेशर्स के अंदर भी होते हैं, बट पहले नहीं होता था तो वी यूज टू बाय, तो वो सस्ते होते थे। देन इन फ्रांस द बिलियोथेक ब्लू, यानी कि वो बड़ी पुअर क्वालिटी की बुक होती थी जिनमें आपके चीप ब्लू कवर्स होते थे। अगर आप मतलब कि देखोगे कुछ आपके जो रिफ्रेशर्स होते हैं ना, अगर आप उनमें देखोगे तो यू विल सी कि उसका पेपर जो है ना बहुत फाइन होता है। और कुछ आपकी बुक्स ऐसी होती हैं जिनके पेपर्स बहुत ज्यादा फाइन नहीं होते हैं, दैट इज बिकॉज वो चीपर होते हैं, दे आर चीप। कभी पेपर जाकर खरीद कर देखना, उसके अलग अलग जीएसएम्स होते हैं, मतलब जो आपके प्रिंटिंग पेपर्स होते हैं ना उनमें जीएसएम्स होते हैं। आई नो बिकॉज आई यूज टू प्रिंट फॉर माई, मेरे अपने उसके लिए,
तो देर इज 70 GSM, 65 GSM, 80 GSM, 110 GSM। तो जितना आप हायर जाओगे ना, आपकी पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। देन वी यूज टू हैव द बॉन्ड पेपर, जो एकदम वाइट दिखता है। तो जो 65 वाला होता है वो थोड़ा बिल्कुल हल्के वाला होता है। तो बिलियोथिक ब्लू जो है, दैट इज अ लोअर क्वालिटी। Then there were romances print on 4 to 6 pages, more substantial histories, which were story about the past. Books were of various sizes, serving different people and interest. The periodical press, periodical होता है जो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, एक महीने में एक बार आता है, वो developed from the early 18th century, combining information about current affairs, entertainment, जैसे हमारे यहाँ ग्रह शोभा, उसका नाम क्या है, सरिता, ऐसे जो विमेन मैगजीन है वो होती है, फोर्ब्स, जो आपके देर आर, देन ऑटो के ऊपर आते हैं। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर, ट्रेड, अबाउट द न्यू डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस। यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, आपके पीरियोडिकल, सब कुछ मार्केट में आने लग गया। कब आया? व्हेन द लिटरेसी रोज। Similarly, the ideas of scientists and philosophers also came up. जब उस वक्त में आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने अपना पब्लिश किया था डिस्कवरी। They could influence a wider circle of scientific minded readers. The writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, जीन जैकस रूशे, ये भी आपके प्रिंट में आया था। जिस तरीके से सिर्फ न्यूज़पेपर, एल्मनक, नॉवल, स्टोरीज नहीं, इवन साइंटिफिक आइडियाज, रैशनैलिटी, ये भी आपके जो है प्रॉपर प्रिंटिंग में आने लग गए। This is 3 marker and this is 5 marker. Tremble therefore tyrants of the world. मतलब जो लोग दुनिया को हैरेस करते हैं, अब उनको ट्रेम्बल करना पड़ेगा। They have to now shiver. Why? Because according to Mercier, according to Mercier, जब प्रिंट के थ्रू आइडियाज आपके जो हैं, they would be transformed from one person to another, people will start questioning. By the mid-century, there was a common conviction that books were meant for spreading progress and enlightenment. Many believed that books could change the world, liberate society from despotism. Despotism matlab a system of government in which absolute power is exercised by one individual या illegal. जो हमने फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ा था। एंड टायरनी एंड हेरल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब सही इंसान रूल करे। एंड सेबेस्टियन मर्शियर जो है, उन्होंने बोला था, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन of progress and public opinion, is a force that will sweep despotism away. उन्होंने ये बात अपनी बुक में लिखी थी और उन्होंने कहा था, इन मेनी ऑफ द मर्शियस नॉवल द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। पढ़ने की वजह से ही वो लोग जो है उनमें चेंज आया था। दे डिवोर बुक्स, आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड, बुक्स क्रिएट एंड बिकम एनलाइटेंड। जब वो लोग बुक्स को पढ़ते थे तो उनके अंदर एनलाइटमेंट आती थी। Convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despot, he declared, tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer. अब पढ़ पढ़ लिख कर लोग आपसे सवाल करेंगे। People will question you. Education will spread awareness, means education will spread awareness. और वही हुआ था व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, वॉल्टियर, रूसी, इन सब के जो आइडियाज थे, दैट केम अप थ्रू द प्रिंटिंग। जब लोगों ने उसे पढ़ा, जब लोगों को समझ आया कि देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। दैट वाज हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन केम अप। Many historians have argued that print culture created condition within the French Revolution occurred. कैसे?
First, the ideas of Enlightenment thinkers, collectively, their writings provided a critical commentary on tradition, superstition, despotism. They argued the rule of reason rather than custom. They demanded everything to be judged through the application of reason and rationality. They attacked the sacred authority of church, the despotic powers of state, thus eroding the legitimacy of social order. जो पहले ट्रेडिशनल था उसको उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया. The writings of Voltaire, Rousseau were read widely, और जिन्होंने उसको पढ़ा, they questioned, they were critical, they understood what is actual. Second, print created a new culture of dialogue and debate. All values, norms, institutions were re-evaluated, discussed. अब लोग उसको डिस्कस करते थे, क्यों है क्यों नहीं है, इस पर they used to have the debate also. Within this public culture, the ideas of social revolution also came. Thirdly, by 1780, there was an outpouring of literature that mocked the royalties and criticized their morality. In the process, it raised the question of existing social order. कैरिकेचर्स होते थे आपके, कार्टून्स आपके होते थे, जिसमें मोनार्की जो है वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए कॉमन पीपल को तंग करते थे. जैसे हमने लुइस 16 का पढ़ा था कि उसको अपना जो कोर्ट था वो एलॉबरेट चाहिए था, बट ही यूज्ड टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन द थर्ड एस्टेट. दैट इज an example for this. This literature circulated and underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. पहले जो लोग राजा को भगवान मानते थे, now they started questioning why the king is living an elaborate life, why not the common people, why the people are supposed to pay all the taxes, why not others. Or the questions are, now there was a question why we are not equally treated. And this is, there can be no doubt print help the spread of ideas. But we must remember that people did not read just one kind of literature. If they have read about Voltaire, Rousseau, they have also read about monarchical and church propaganda. They were not influenced directly by everything. They accepted something, rejected something, but they started thinking on their own. Print did not directly shape their mind, but it did open the possibility of thinking differently. हर वो चीज जो लिखी है वो सही होगी जरूरत नहीं है, लेकिन यस, हम 2-3 चीजों को लेकर अपनी सोच बना सकते थे. When you read, when you spoke, when you debate, you come with ideas. When you interact, you come with ideas. पहले लोग सिर्फ मोनार्की का कहना मानते थे और सिर्फ चलते थे, बट नाउ दे अंडरस्टूड दैट दे आल्सो हैव सर्टेन राइट्स, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस. और इन जो आइडियाज है इनको प्रिंट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया. So this is till French Revolution what we have done today.